हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों के कहने के अनुसार मैं रिलेशन फैक्शन चैप्टर को इंग्लिश में भी प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ डोमेन और रेंज क्या होता है। इससे अभी तक मैंने हिंदी में डाला था, अब इससे इंग्लिश वर्जन में देखिए। मैं संजय मिश्रा, आज मैं आप सभी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए स्पेशली ये चैप्टर दे रहा हूँ। देखिए, जैसे रिलेशन फंक्शन के अकॉर्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है डोमेन और रेंज। व्हाट इज डोमेन एंड रेंज? द डेफिनेशन इज लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड आर बी अ रिलेशन from A to B. Then the domain of all the relation capital R is the set of all first component of the ordered pairs which belongs to capital R. And the range of the relation capital R is set of all components of the ordered pair which belongs to R. Thus, domain of R x such that x belongs to A, x comma y belongs to R for some y belongs to B, and range of R equals to y such that y belongs to B, x comma y belongs to R for some x belongs to A. If capital R is a relation from A to B, then B is called codomain of R. For example, let a set 1, 3, 4, 5, 7 B, set B is 2, 4, 6, 8, and relation RB relation is 1 less than from A to B, then R 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hence, domain R is 1, 3, 5, 7 and range R is 2, 4, 6, 7. If range R equals to B, कोडोमेन इज आर। तो प्यारे बच्चों, आज आपने ये देखा कि डोमेन और रेंज क्या होता है। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम्पल में क्या है कि अगर हम एग्जाम्पल को देखते हैं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के हमें समझ में नहीं आएगा कि हमने क्या पढ़ा है। क्लियरिटी के विषय में आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि किस टाइप की क्लियरिटी। इसमें गिवन है कि इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स such that NA equals to M and NB equals to K. Find the number of relation from A to B. तो सॉल्यूशन में देखते हैं, सॉल्यूशन गिवन यहाँ पर आपको दिया गया है। गिवन क्लियरिटी थोड़ा सा अच्छी आनी चाहिए जहाँ तक हमें उम्मीद है। तो गिवन NA equals to M, NA equals to M and NB equals to K. तो एन ए क्रॉस बी अगर हम करते हैं, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो एन ए क्रॉस एन बी इक्वल्स टू एम के। ठीक है। द नंबर ऑफ सबसेट्स नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज 2mk सच दैट, इस प्रकार, इफ so that NA equals to M, then number of subset A equals to 2 की पावर M। तो A क्रॉस B के लिए क्या होगा? A क्रॉस B के लिए जो रिलेशन होगा वो होगा 2 की पावर M के। ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर था। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से। तो इसको जब हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि इफ़ अ रिलेशन कैपिटल आर 0, 0, 2, 4, -1, 2, 3, 6, 1, 2, देन राइट डोमेन ऑफ आर, राइट रेंज ऑफ आर, राइट आर इन द बिल्डर फॉर्म, रिप्रेजेंट आर एंड एरो डायग्राम। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे इसमें हमें डोमेन दिखाना है, तो पहला आंसर तो हमारा यही हो जाएगा कि जो पहले होता है वो डोमेन होता है। तो डोमेन का मतलब है, डोमेन आर का मतलब हो गया कि डोमेन ऑफ आर इज 0, 2, -1, 3, 1, दैट इज डोमेन। नेक्स्ट है रेंज ऑफ आर। तो रेंज ऑफ आर इज
ये हो जाएगा 0 4 -2 6 एंड 2 दैट इज़ रेंज। अब बुल्डर फॉर्म में क्या है कि जैसे इसे बुल्डर फॉर्म में रखना चाहते हैं, थर्ड आंसर है सो दैट राइट आर इज इन बुल्डर फॉर्म। तो आर को बुल्डर फॉर्म में रखने का मतलब है कि आर इक्वस टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आई, यानी कि -1 से शुरू होगा और 3 तक जाएगा, यानी कि y इज इक्वस टू 2x की फॉर्मेट में रहेगा। ये इसी टाइप से फोर्थ कंडीशन है। फोर्थ कंडीशन में इसका वेन डायग्राम क्या होगा, तो वेन डायग्राम में क्या है, एक सेट ए हो जाएगा, एक सेट बी हो जाएगा। यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ -2 होगा, और यहाँ 6 होगा, यहाँ 2 होगा, और एवरी एलिमेंट कनेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो ये इसका वेन डायग्राम है। तो प्यारे बच्चों, ये एग्जाम्पल था, आप सभी को समझ में आया होगा। मैं संजय मिश्रा अगला वीडियो आपको अगले एग्जाम्पल के साथ ही इसी चैप्टर का भेजूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे और क्लास 12 के सभी विद्यार्थी हाईएस्ट स्कोरिंग करेंगे रिलेशन फंक्शन से, जो कि ज़्यादा मार्क्स का नहीं आता, लेकिन इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन कभी कभी 5 मार्क्स का आता है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।